ओम शांति। 9 फरवरी 1975 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा विश्व परिवर्तन कैसे। निर्बल आत्माओं को शक्तिवान बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, स्वयं को अशरीरी आत्मा अनुभव करते हो। इस शरीर द्वारा जो चाहे वही कर्म कराने वाली तुम शक्तिशाली आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो। इस शरीर के मालिक कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाले, इन कर्मेंद्रियों से जब चाहो तब न्यारे स्वरूप की स्थिति में स्थित हो सकते हो। अर्थात राजयोग की सिद्धि, कर्मेंद्रियों के राजा बनने की शक्ति प्राप्त की है। राजा व मालिक कभी भी कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत नहीं हो सकता। वशीभूत होने वाले को मालिक नहीं कहा जाता। विश्व के मालिक की संतान होने के नाते जब बाप विश्व का मालिक हो और बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक ना हो तो क्या कहेंगे? मालिक के बालक कहेंगे। नाम हो मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वयं को मालिक समझकर चल नहीं सके तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान हुए? हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, यह तो पक्का निश्चय है ना कि यह निश्चय भी अभी हो रहा है। निश्चय में कभी परसेंटेज होती है क्या? बाप के बच्चे तो हैं ही ना, ऐसे थोड़े ही 90% हैं और 10% नहीं है। ऐसा बच्चा कभी देखा है? निश्चय अर्थात 100% निश्चय। ऐसे 100% निश्चय बुद्धि बच्चों की पहली निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि की पहली निशानी है विजयी। कहावत भी है, निश्चय बुद्धि विजयंती। विजय मिलेगी कैसे? निश्चय से। तो निरंतर इस निश्चय की स्मृति कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, यह स्मृति रहती है। स्मृति के बिना समर्थी थोड़े ही आएगी। विजयी होने का आधार है स्मृति। अगर स्मृति कमजोर होगी, निरंतर नहीं होगी और स्मृति पावरफुल नहीं होगी तो विजयी कैसे होंगे? तो पहले इस निश्चय को सदा स्मृति स्वरूप बनाना पड़ता है। जैसे चलते फिरते लौकिक ऑक्यूपेशन और लौकिक संबंध सदा स्मृति में रहता ही है ना, उसी स्मृति से समर्थी आती है कि मैं ऐसे परिवार का, ऐसे ऑक्यूपेशन वाला हूं। वैसे ही जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म का संबंध वह ऑक्यूपेशन है, वह स्वयं का स्वरूप है, वह सदा स्मृति में रहना चाहिए। स्मृति कमजोर होने के कारण विजय दिखाई नहीं देती है। विजय हो उसको सिर्फ देखते हुए समय नहीं गंवाओ, बल्कि विजय होने का जो फाउंडेशन है उसको मजबूत रखो। कोई सोचे कि मार्ग तय करने से पहले मंजिल पर पहुंच जाएं, या हो सकता है? मार्ग तो जरूर तय करना ही पड़ेगा। तो विजय है मंजिल और मार्ग है निरंतर स्मृति। अतः इस मार्ग को तय कर रहे हो या इंतजार में हो कि मंजिल दिखाई दे। सदैव यह सोचना चाहिए कि मिली हुई गॉडली लॉटरी अगर पूरी काम में नहीं लगाएंगे तो खुशी व शक्ति का अनुभव कैसे करेंगे? कितना भी किसी के पास धन हो, लेकिन सुख की प्राप्ति तब होगी जब उसको यूज करेंगे। यूज ना करें तो देखते हुए सिर्फ खुशी ही होगी, लेकिन उससे जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वह अनुभव नहीं कर सकेंगे। लॉटरी तो मिले, लेकिन उसको यूज करना अर्थात जीवन में लाना, उसके बिना सुख का, आनंद का, वह विजयी बनने की खुशी का अनुभव नहीं कर सकेंगे। अनुभवी बनना चाहिए ना। अनुभव जीवन का मुख्य खजाना है। लौकिक पहलू में भी अनुभवी आत्मा मुख्य गाई जाती है। इस ईश्वरीय मार्ग में भी अनुभवी आत्मा बनना चाहिए। जो बोला वह अनुभव किया। यह समझते तो हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं,
परंतु क्या इसका अनुभव भी किया है? ऐसे नहीं कि अनुभव तो हो ही जाएगा, चल तो रहे हैं। जब तक कोई भी कार्य करने की डेट फिक्स नहीं हो जाती, तब तक पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो सकता। किसी भी लौकिक अथवा अलौकिक कार्य की डेट फिक्स होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली कर्म में भी बल आ जाता है। मालूम है फलानी डेट तक यह कार्य संपन्न करना है। डेट को स्मृति में रखने से कर्म की स्पीड भी ऐसे चलती है। कल पूरा करना है तो स्पीड ऐसी रहेगी। इस ज्ञान का मुख्य स्लोगन ही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसकी डेट कल या परसों नहीं होती, इसकी डेट होती है अभी, घंटे के बाद भी नहीं। इसलिए जितना निश्चय रखेंगे कि ये करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है, यह है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प के बिना दृढ़ता नहीं आती। और पुरुषार्थ का समय बाकी कितना कम है, जास्ती समय दिखाई देता है क्या? समय का ख्याल तो रखना चाहिए ना। यह भी सोचो कि प्रारब्ध कितने समय की है, 2 युग की प्रारब्ध है ना। इस पुरुषार्थ की प्रारब्ध का समय कितना कम रहा, यह सदा स्मृति में होना चाहिए। बहुत काल की प्रारब्ध पानी है तो पुरुषार्थ भी बहुत काल का चाहिए ना। अगर लास्ट टाइम पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध भी लास्ट की ही मिलेगी। पुरुषार्थ फर्स्ट नहीं और प्रारब्ध फर्स्ट वाली चाहिए। लास्ट में बचा खुचा मिलने से क्या होगा? जैसे प्राप्ति का लक्ष्य फर्स्ट का है, वैसे पुरुषार्थ भी ऐसा करो। कोई भी बात सामने आए, उसको एक साइट और सीन समझो। जैसे रास्ते चलते अनेक प्रकार के साइट्स और सीन आती हैं, लेकिन जो मंजिल को पाने वाला होता है वह उसको देखता नहीं है, उसकी बुद्धि में मंजिल की प्राप्ति ही रहती है। तो यहां भी बुद्धि में मंजिल रखनी है, ना कि वह बातें। अगर छोटी सी बात को देखने में ही समय गंवा देंगे तो मंजिल पर समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। तो अब दृढ़ता लाने का समय है, नहीं तो कुछ समय के बाद इस समय को भी याद करना पड़ेगा कि समय पर जो करना था वह नहीं किया। पीछे सोचने से पहले क्यों नहीं समय को परिवर्तित कर दो। विश्व के परिवर्तन के निमित्त हो तो जो बाप का कार्य है, बाप के साथ अपने को भी निमित्त समझो। विश्व में स्वयं भी हो ना। विश्व को परिवर्तन करने वाले को पहले स्वयं को परिवर्तित करना पड़े। सदैव यह सोचो कि जब मैं हूं ही विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त, तो स्वयं को परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है। तो फौरन ही परिवर्तन करने की शक्ति आएगी। कैसे होगा, क्या होगा, होगा व नहीं होगा, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। दूसरी बात यह स्मृति में रखो कि यह विश्व परिवर्तन का कार्य कितनी बार किया है, अनगिनत बार किया है, यह तो पक्का है ना। बाप के साथ मैं भी अनेक बार निमित्त बना हूं। जब अनेक बार की हुई बात होती है तो वह मुश्किल लगती है क्या? अति पुरानी बात को सिर्फ निमित्त बन रिपीट कर रहे हो। रिपीट करना सहज होता है या मुश्किल? तो यह भी स्मृति में रहना चाहिए। कोई जरा भी मुश्किल का संकल्प आए तो यह हिम्मत की बात याद रखो। फिर से अनेक बार की हुई बात की स्मृति आने से समर्थी आ जाएगी। तो यह वरदान सदा स्मृति में रखना कि मैं बाप समान शक्तियों का स्वरूप दिखाने वाला हूं, अर्थात शक्ति स्वरूप हूं। संबंध रहने से यहां तक पहुंच सकते हो, लेकिन अब बाप का स्नेह, बाप के कार्य से स्नेह और बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज से स्नेह, इन तीनों का बैलेंस रखो। अभी बैलेंस में बाप का स्नेह ज्यादा है, बाकी 2 तरफ हल्का है। नॉलेज से शक्ति आएगी। एक एक वर्षन पदम पति बनाने वाला है। इतना महत्व रखते हुए उन वर्षन्स को धारण करो तो महत्व से स्नेह होता है। जब तक महत्व को नहीं जानते तब तक स्नेह नहीं होता।
महत्व को जानेंगे तो स्नेह ऑटोमेटिकली रहेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती हो, अलौकिक जन्म हुआ। निश्चय बुद्धि विजयंती हो, अलौकिक जन्म हुआ। निश्चय बुद्धि हुए कि मैं बाप का बच्चा हूं, तो बाप का वर्षा ही विजय है। मास्टर सर्वशक्तिवान का वर्षा क्या होगा? शक्तियां। तो बच्चा बनना अर्थात विजयी बनना। विजय का तिलक स्वतः ही लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता, और वह अविनाशी है। अधिकारी हो गए हो ना? स्नेही और सहयोगी बनने की तकदीर अच्छी है। परिवार का प्यार एक मत हो जाए तो यह भी तकदीर की निशानी है। परिवार के सब साथी पुरुषार्थ की रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की लगन में लगे हुए हैं। हिम्मत से मदद स्वतः ही प्राप्त होती है। वीरचंद जी को देखते हुए बाबा ने बोला, यह मोहजित परिवार है। ऐसे मोहजित परिवार कितने बनाए हैं? लक्ष्य श्रेष्ठ रखा हुआ है। अब ऐसे परिवारों का गुलदस्ता बनाओ। अगर 10-11 ऐसे परिवार हो जाएं तो अहमदाबाद का नंबर आगे हो जाएगा। गुजरात को परिवारों को चलाने का वरदान ड्रामानुसार मिला हुआ भी है, लेकिन मोहजित परिवार और सब एक लगन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लाइन में हों, ऐसा गुलदस्ता बनाओ। अच्छा, ओम शांति।